Everyone, this is Adil Sans, your computer teacher. Now I will start your standard 7's practical with formulas in Excel. So in this practicals we are discussing 6 point. So our first point is using formula with addition, subtraction, multiplication and division. So let's we start our first practical. So students, our first point is using formula with addition, subtraction, multiplication and divisions. So we solve this worksheets. See, आप देख सकते हैं कि मैंने एक MS Excel 2013 में एक वर्कशीट बनाई है जिसमें मैंने रोल नंबर, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 तक एक डेटा रेडी किया है और उसका टोटल मार्क्स कितना है वो हमें जानना है। तो सबसे पहले मैं जो रोल नंबर 100 है उसका जो सेल B2, B3, C2 और B2, E2 है उन सबको टोटल करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम टोटल करना है तो हमें करना पड़ेगा एडिशन। तो उसके लिए ये जो टोटल्स के नीचे जो सेल है वहाँ पे मैं डबल लेफ़्ट क्लिक करूँगा, इसलिए अपना कर्सर हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद मैं कीबोर्ड से इक्वल का बटन दबाऊँगा। ओके, इक्वल के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो सेल है टेस्ट 1 उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे करना है प्लस, तो मैं शिफ्ट को दबा के कीबोर्ड में प्लस करूँगा। देन नेक्स्ट सीट C2 फिर से प्लस आएगा। नेक्स्ट इज़ D2 अगेन प्लस एंड E2 और मैं ओके एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा तो इसका वैल्यू जो 314 है वो आपके सामने है, वो रेडी है। ओके, उसके बाद मुझे जो F3 है उस सेल्स में मुझे जाना है। अभी मुझे वापस सेम फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये जो सेल है उससे ये जो कॉर्नर पे जो प्लस का ये साइन आ रहा है उसको मैं बस फिल हैंडल को ड्रैग कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ तक ड्रैग करके छोड़ दूँगा, ये जो टोटल 5 सीट जो 4 सीट है वो सारी का टोटल यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ऐसे आप एडिशन का यूज़ कर सकते हो। नाउ वी सॉल्व सब्सट्रैक्शन विद सब्सट्रैक्शन। अभी मैं सब्सट्रैक्शन करता हूँ, कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सीट छोटी सी रेडी करके आपको सब्सट्रैक्ट दिखाता हूँ। सी, मैंने दो जो सेल है वो 55 माइनस 54 मुझे करना है। तो यहाँ पे वापस मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। जो बिगर नंबर है उसको सिलेक्ट करके मैं करूँगा -54 और एंटर कर दूंगा। तो जो इसका आंसर है वो हमारे सामने है। तो ऐसे मैं एक और वैल्यू कोई डाल देता हूँ 156 एंड 72। अभी मुझे करना क्या है, जो इसका आंसर आया है 1 उसको बस ड्रैग कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इसका 156 माइनस 72 84 इसका आंसर आ गया। आप कर सकते हो 6 में से 2 जाए तो 4 और 5 में से 7 जा नहीं सकता, 15 में से 7 निकालना पड़ेगा। तो आंसर आया 8 और 1 कट करके 0 हो जाएगा, 084। तो 84 अपना आंसर आया। तो सब्सट्रैक्शन में ऐसे आप दो सेल लगा के ड्रैग डाउन करोगे तो ये फॉर्मूला के साथ जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अभी करते हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे इन्हीं सेल्स का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले इक्वल का साइन आएगा, 55 मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड से करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 54 एंटर कर दूंगा। इसका आंसर आ गया। अभी मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा तो ये दोनों का सेल्स का आंसर आ गया। ऐसे मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 55 डिवाइड का साइन 54। आंसर इज़ 1.018519। ऐसे मैं ड्रैग कर दूंगा तो इसका भी आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट्स विथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ये 4 पॉइंट जो फर्स्ट कंसेप्ट के थे वो मैंने आपको क्लियर किए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिलेटिव रेफरेंसेस। So we will start our next point. Our second point is about relative references in Excel. Relative references क्या होता है कि हम कोई भी जो नंबर्स है या कोई भी सम्स है उसका फॉर्मूला हम लगाते हैं
तो हमें क्या करना है, एक बार वो फॉर्मूला को फिक्स कर देना है। वो फार्मूला जैसे ही हम लगा के जो हम फिल हैंडल ड्रैग डाउन करते हैं तो वो फार्मूला अपने आप जो है वो सेट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस, जो हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि मुझे जानना है क्यूब ऑफ अ नंबर, 1 का क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है वो मुझे जानना है। तो मैं सबसे पहले इक्वल का साइन करूँगा। इक्वल के साइन के बाद मैं 1 को जो नंबर्स है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और मल्टीप्लाई बाय वही नंबर कर लूँगा, क्योंकि क्यूब में तो 2 बार वही नंबर आता है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बार आता है, सॉरी 1, और मैं एंटर कर दूंगा। तो दिस इज़ आवर क्यूब्स। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये देखिए जैसे मैंने 1 का क्यूब 1 किया, अभी मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्लस का जो साइन है उसको फिल हैंडल को ड्रैग कर लूँगा। तो सारा क्यूब जो अपने आप आ गया है। अभी मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि 1 का जो फॉर्मूला है वो कैसे लगा। तो इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए 1 जो सेल्स है 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 सेकंड्स जो सेल है उसका भी हम देखते हैं। तो वो हमने लगाई नहीं थी, वो अपने आप आ गई है। इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। यहाँ पे भी देखते हैं तो ये सेल अपने आप जो है वो लग चुका है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस, जो एक सेल को फॉर्मूला लगाते ही ड्रैग डाउन करके सारा फॉर्मूला इसका आ जाता है। ओके, सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सो अवर लेट्स वी स्टार्ट थर्ड पॉइंट, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया है, रेडियस इन CMS सर्कम्फरेंस सेंटीमीटर्स एरिया ऑफ अ सर्कल। रेडियस और एरिया, रेडियस हमें दिया गया है, हमें इसका एरिया निकालना है। और रेडियस किसके साथ दिया गया है, 3.14 के साथ। यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि रेडियस विथ हम डायमीटर बोल सकते हैं, उसका हमें यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, तो उसका एब्सोल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो फर्स्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा वो है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेम इक्वल तो सब में टाइप करना पड़ेगा। इक्वल करके मुझे ये जो 3.14 है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं करूँगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद मुझे 1.5 को सिलेक्ट कर देना है और मल्टीप्लाई बाय उसी के साथ मुझे फिर से करना है 1.5। ओके, सो अवर कोड इज़, ये कौन सा सेल है, तो आई है, I12 कहाँ पे है, ये 12 पे। I12 मल्टीप्लाई बाय E14, ये जो E सेल्स है, E14 सेल्स है, E14 मल्टीप्लाई बाय E14। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो जो इसका एरिया ऑफ सर्कल आया है वो है 7.065। अभी हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि हम जो जैसे आगे करते आए हैं उसको वहीं पॉपअप मेनू से ड्रैग डाउन करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर आया, नो, इसका आंसर नहीं आया, उसके बदले क्या आया, 0। मतलब कि ये जो एरिया ऑफ सर्कल जो हमने जो फॉर्मूला लगाया है उसने ये फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो जैसे कि यहाँ पे सेल्स है I12 मल्टीप्लाई बाय E14 मल्टीप्लाई बाय E14। ओके, जो E14 है उसको ही हमें करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, I12 की जगह I13 हो गया, क्योंकि उसने सेल कहाँ का लिया, यहाँ 3.13 के नीचे, जहाँ पे कोई सेल्स हमने टाइप ही नहीं किया है, तो वहाँ उसका आंसर कैसे आ सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने कौन सी सेल ली, जो है वो I14 ली, वहाँ पे भी हमारी सेल्स तो कोई है नहीं और उसने वो सेल लिया है। तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो सेल रेफरेंस है वो काम नहीं आएगा। तो इसमें हमको कोई वैल्यू है वो एब्सोल्यूट करवाना पड़ेगा। कैसे करवाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो 7.065 का जो रनिंग वैल्यू है इन सब के साथ हमें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 हमें निकालना पड़ेगा, डिलीट कर देते हैं। अभी हम जो फर्स्ट सीट्स का फॉर्मूला है उसमें जाएंगे, तो हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला को फिक्स करना पड़ेगा ताकि 3.14 के नीचे की सेल वो लोग सिलेक्ट ना करें। तो
कोई भी फॉर्मूला को फिक्स करने के लिए जैसे कि आई है उसके बिफोर हमें करना पड़ेगा किसका साइन, डॉलर साइन। आई के भी पहले डॉलर का साइंस और फिर 12 के पहले डॉलर का साइंस। अभी मैं क्या करूँगा, दोनों डॉलर के साइन लगा के एंटर कर दूँगा। 7.065 है वो वैल्यू फिक्स हो गई है। अभी वापस मैं इसको ड्रैग करूँगा, देखिए सबका वैल्यू ले लिया। अभी यहाँ पे हम सेकंड सेल्स में जाते हैं। उसने क्या सिलेक्ट किया है, उसने सेम टू सेम वही सेल सिलेक्ट किए, I12 आई और 12। ओके, यहाँ पे नीचे देखिए आई और 12 ही है। अगर हम डॉलर का साइन नहीं करेंगे तो क्या करेगा, 3.14 के जो नीचे की सेल्स है ब्लैंक उसको वो सिलेक्ट करेगा, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है इसलिए आंसर नो वैल्यू आएगा। ओके, तो ऐसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू करके फिक्स करके हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं कोई भी डेटा की। सो दीज ऑल आर एब्सोल्यूट वैल्यू आवर थर्ड पॉइंट्स। नाउ वी नेक्स्ट मिक्स रेफरेंसिंग। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स रेफरेंसिंग कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर फोर्थ पॉइंट इज़ मिक्स फ्रैक्शंस। हमने जो मिक्स फ्रैक्शन करना है वो किसका फॉर्मूला है, तो वो रेफरेंसेस और एब्सोल्यूट को साथ में मिलके बनता है, उसका फॉर्मूला है मिक्स रेफरेंसिंग। मिक्स रेफरेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बनाया है 1 to 10 का, जिसमें मुझे ऑटोमेटिकली जो एक फॉर्मेट के बाद सारा मल्टीप्लाई मुझे चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 to 10 टेबल लिखा है, तो सबसे पहले मुझे 1 1 ज़ा 1 करना है। तो कैसे करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट करके इक्वल का साइन आएगा, इक्वल का साइन, फिर 1 को सिलेक्ट करूँगा और क्या करूँगा, मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ। सो आवर आंसर इज़ 1। ओके, 1 1 ज़ा 1 हमारे पास आंसर आ गया। वो कैसे आ गया, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा A4। जो ये A4 सेल्स है उसका मल्टीप्लाई मैंने B3 सेल्स के साथ किया है। ओके, जो A4 सेल्स है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ किया, B3 के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 1। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे एक ही फॉर्मूले के साथ मिक्स फ्रैक्शन करके ये सारा 10 to 10 टेबल चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा। जैसे ही मैंने ड्रैग किया ये फॉर्मूला ले लिया। अभी यहाँ से मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा। सी, मैंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखिए क्या आया, ये सब आंसर राइट हैं, नो, क्योंकि 5 की टेबल में 6 9 1 2 0 ये ई वगैरह ये कुछ नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने 1 1 ज़ा 1 में जो फॉर्मूला लगाया है वो 10 के टेबल तक वो सही नहीं गया। वो कहाँ तक सही गया, 1 1 ज़ा 1, फिर क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, ये सब क्या आया, 6 24। सिर्फ ओनली 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 भी सही नहीं आया। तो ये सारा वैल्यू क्या हुआ, गलत हो गया। तो हमें ये वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये सबसे पहले डिलीट कर देते हैं ये पूरा वैल्यू। तो इससे हमको ये पता चला कि सिर्फ रेफरेंसेस में जो हमारा रिलेटिव रेफरेंसेस है वो काम नहीं आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो इसको हम जो एब्सोल्यूट करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है, वहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे। जैसे कि हमें क्या करना है, जो A4 जो हमारा A4 सेल्स है उसका मल्टीप्लाई हमें B3 के साथ करना है। तो A4 को हम क्या करेंगे, सेल को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम किसका साइन लगाएंगे, यस, डॉलर का। यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप, मैंने डॉलर का साइन लगा दिया है। ओके, और 4 सेल्स में भी मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा, क्योंकि हम साइन हमेशा जो सेल्स होती है उसमें 2 बार लगाते हैं। यहाँ पे लगाऊंगा और 3 के आगे। एंटर, ये 1 वैल्यू है। अभी मैं इस सेल्स को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक देखिए
क्या आंसर आ रहा है, सबका 1 1 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमें जो फिक्स वैल्यू की है वो दोनों हम जो रो 4 है और 3 की है, तो पूरा आंसर वही सेम टू सेम आ गया। तो ये भी जो फिक्स है वो हमें नहीं करना है। तो अभी हम कैसे फिक्स करेंगे कि आंसर सही है, तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमको क्या करना है, ये डॉलर का साइंस जो हमने दोनों सेल में लगा दिया है वो हमें नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट सेल है उसमें डॉलर का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो B3 है उसमें 3 के आगे लगाएंगे। तो हमारे जो सेल्स A4 में हमने A के आगे लगाया और B3 था उसमें 3 के आगे लगाया। अभी हम कर देंगे एंटर। ओके, अभी मैं पूरा क्या करूँगा, जो डेटा है वो सिलेक्ट कर लूँगा। सी 10 तक हमारा आंसर आया। ओके, अभी मैं इस सेल को यहाँ से खींचूँगा और ये पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। सो अवर 1 to 10 टेबल विल बी क्लियर। कैसे क्लियर हो गया, एक और बार देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, जो डॉलर का साइन है वो A4 में लगाया है A के आगे, और उसके बाद मैंने क्या किया है, 3 के आगे लगाया। मतलब कि इस सेल्स के आगे डॉलर का और इस सेल्स के आगे डॉलर का। तो हमारा जो आंसर है वो क्लियर आ गया। सो दिस ऑल अबाउट मिक्स रेफरेंसिंग। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स फार्मूला। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट टैक्स फार्मूला। हम टैक्स फार्मूला में टैक्स फार्मूला का जो यूज़ है वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक टैक्स फार्मूला में एक टैक्स लिखा है, एक्सेल हैज़ अमेजिंग फीचर्स। अभी मुझे करना क्या है, ये जो पूरा जो टैक्स है वो जो सेल वाइज डिवाइड किया हुआ है उसको मैं इक्वली मर्ज करूँगा। तो कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। ओके, इक्वल के बाद मुझे जो फर्स्ट सेल है वो सिलेक्ट करनी है। तो सेल कौन सी है, तो सेल है F23। F23 को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद शिफ्ट को दबा के मुझे एंड टाइप करना है, ये वाला शिफ्ट को दबा के मुझे एंड टाइप करना है। उसके बाद मुझे डबल कोमा लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डबल कोमा लगाया उसके बाद वापस मुझे एंड का साइन करना है। उसके साथ मैंने सेकंड सेल ऐड करनी है। ओके, ऐड करके वापस मुझे करना है एंड करके मुझे वापस डबल कोमा करना है एंड वापस एंड। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेल सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद वापस मुझे एंड करना है, डबल कोमा एंड देन नेक्स्ट। ओके, ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद मुझे एंटर करना है। यहाँ पे देखिए ये जो सेल वाइज डिवाइडेड था, एक्सेल हैज़ अमेजिंग फीचर, वो एक साथ आ गया, एक्सेल हैज़ अमेजिंग फीचर्स। अभी यहाँ पे कुछ और मैं लिखता हूँ, I am a टीचर। ओके, अभी मुझे करना क्या है, जो ऊपर का टैक्स फार्मूला है वही ड्रैग कर देना है। यहाँ पे आ गया आई एम अ टीचर। ओके, तो दिस इज यूज अबाउट अ टैक्स फार्मूला। नाउ वी नेक्स्ट कैलकुलेटिंग टोटल विथ ऑटो सम। So now friends, let's start our sixth and last point about calculating total with auto sums। अभी हमें क्या करना है, ऑटो सम्स करना है। ऑटो सम्स कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये तीन जो
टेस्ट है उसका टोटल हमें करना है। तो टोटल हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम जो पहले करते थे इक्वल करते थे, फिर फर्स्ट सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, फिर प्लस करके कंट्रोल जो थर्ड सेल है, ऐसे हम मैन्युअली सिलेक्ट करते थे। इससे अच्छा हम ऑटो सम्स भी कर सकते हैं। तो ऑटो सम का जो ऑप्शन है वो होम टैब में, जो ऑटो सम्स है वहाँ जो होम टैब में है वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे ऑटो सम्स करना है तो क्या करना है आपको, तो सबसे पहले ये तीनों सेल को पूरा सिलेक्ट कर लेना है और ऑटो सम में जाना है। जैसे ही आप ऑटो सम्स के ऑप्शन में जाओगे, ये सारे ऑप्शन है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शन। तो हमें करना है सम। जैसे हम सम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए योर आंसर विल बी देयर 228, यहाँ पे आंसर आ गया। उसके बाद हमें ड्रैग डाउन कर देना है तो ये पूरा आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि ये टोटल है, ऐसे हम एवरेज निकालना है तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके एवरेज ऑप्शन में जाना है। एवरेज ऑप्शन में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एवरेज ऑप्शन में जाके हमें करना पड़ेगा इसका टोटल। ये हम थोड़ा डिफरेंस कर दिया, 1 मिनट। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऑटो सम में जाना है। यस, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ऑटो सम में जाना है और भी ऑटो सम में जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है A3 से E3, मतलब कि उसने यहाँ से लेके पूरा सेल सिलेक्ट कर लिया है। तो हमें कौन सा सेल सिलेक्ट करना है, हमें सिर्फ तीनों टेस्ट के मार्क्स चाहिए, मतलब कि B3, C3 और D3 चाहिए। तो यहाँ पे मैं B3 कर दूँगा और यहाँ पे D की जगह E की जगह D3 कर दूँगा। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे देखिए आपकी एवरेज आ गई। यहाँ से आप ड्रैग करोगे तो जो परसेंटेज है वो साथ में आ जाएंगे। ऐसे आप ऑटो सम में जाके जो सम है, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर लास्ट पॉइंट अबाउट MS एक्सेल्स फार्मूलाज। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो। ये वीडियो मैं प्रैक्टिकली आपके ग्रुप में आपके जो यूट्यूब चैनल है हमारा, जो स्कूल का है, उसमें मैं सेंड कर रहा हूँ। ओके, बाय फ्रेंड्स।